हेलो लोग, कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 पार्ट हम लोग खत्म कर चुके थे, 6th पार्ट से शुरू करते हैं। और अपने को 2 ही फॉर्मूले पता है एपी में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी जनरल टर्म। उसके बाद एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। हालांकि अगर आपके याद है, हमने इसमें एक फॉर्मूला और पढ़ा था जब हम लास्ट टर्म से कैलकुलेट करते थे ना, पीछे से टर्म कैलकुलेट करते थे, याद है क्या? ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। और सम का भी एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है सर, ये सारी बातें हमारे याद है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जनरली ये और ये अब दोनों से हमारा क्वेश्चन बनता है एक साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कुछ बोल रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए आपके पास है, यस सर, डी आपके पास है, बिल्कुल सही बात है, सम भी आपके पास है 90, एन और ए एन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एस एन सम कितना दिया गया है सर 90। नंबर ऑफ टर्म पता है कि नहीं पता है? अगर पता होता तो यहाँ पे एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती ना, तो नंबर ऑफ टर्म अपने पास नहीं है, वही तो अपने को कैलकुलेट करना है। एस एन बोले तो सर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, अभी अभी आपने लिखा है, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू 90। एन अपने को नहीं पता है, 2 यहाँ पे लेके जाएंगे, 90 मल्टीप्लाई 2 180 बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है सर 2 यहाँ पे रखोगे, 2 और 2 साथ में मल्टीप्लाई होके 4 बनेगा। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी हमारा 8 है, इज इक्वल टू ये वाला 2 यहाँ से उधर मल्टीप्लाई में गया और 180 बन गया। आगे देखो, एन 4 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 180। एन के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, उससे पहले थोड़ा और सोल्व करो। 4 माइनस 8 तो ये बन जाएगा माइनस के 4, और ये है 8n। 8n 4 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 180। सोल्व करो। 8n के अंदर मल्टीप्लाई, देखो n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 8n स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं बनेगा माइनस 4n इज इक्वल टू 180। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। चलो 2 से क्या 4 से कर दो। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 आ गया। तो देखो इससे नीचे अगर हम लिखें तो आपको दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं, बस सर ये तो बॉर्डर क्रॉस हो गया अब कोई बात नहीं, इधर देखो 2n स्क्वायर माइनस n, 45 उधर था उसको इधर लेके आते हैं, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये रफ कर देंगे हम लोग। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 सर 90 कैसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके 1 आए सर, 10 और 9, ओके। 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। n को बाहर रखो, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखो ये सब क्वाड्रेटिक का खेल है, यहाँ मत पूछ लेना सर कैसे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक है सब भाई। 2n स्क्वायर माइनस 10 अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं n की, माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अगर ये नहीं आता तो भैया करना पड़ेगा, देखो क्वाड्रेटिक तो माइनस 10 साथ में n लिखा, माइनस माइनस प्लस साथ में 9 और n लिखा। यहाँ और यहाँ से 2 और n कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 सर उठाओ एक साथ, बचेगा 2n, और यहाँ पे कितना बचेगा सर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या इसको 0 के इक्वल रखने का कोई फ़ायदा है सर? नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखो ना यार, 2n प्लस 9 को अगर 0 के इक्वल रखते हो तो 2n इज इक्वल टू माइनस के 9 और n इज इक्वल टू माइनस 9/2 आ जाता है। कोई मतलब सर नहीं है सर, आपने बताया था ऐसे वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे n की। n का पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे बस, नेगेटिव में आता है, फ्रैक्शन में आता है तो भैया हमारा कोई भी काम इससे नहीं है। तो n की वैल्यू कितना आया सर 5, तो n तो हमारा हो गया। an निकालो सर, बड़ा आसान है, फॉर्मूला लगाओ an का फॉर्मूला, उधर रफ करते हैं वाला पार्ट। an का फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। a कितना है सर? ये रहा 2, प्लस n कितना है? नंबर ऑफ टर्म विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 8, ओके 8 रखो।
2, 5 - 1 4, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 32, इसको ऐड करो 34, ये हमारा आंसर। ओके, लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। हम पहले आंसर ही चेक कर लेते हैं। सर हमारा आंसर आया है कौन सा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन किया है, n की वैल्यू 5 एंड an इज इक्वल टू 34। बिल्कुल सही बात है, एकदम आपने सही जवाब दिया, आप जीत चुके हैं 7 करोड़। आसान है भाई, मुश्किल नहीं है यार। क्वाड्रेटिक सोल्व करना इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। क्वाड्रेटिक भी आया है ना इसमें, AP भी आया है, क्वाड्रेटिक भी आया है। कर लोगे आप लोग, रफ कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, जल्दी जल्दी उड़ा दो बस। उतने भी आसान नहीं है सर, आसान बता रहे हो, आसान ही है यार। ए की वैल्यू गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, n और d निकालना है। यही तो कर रहा है, कभी n पूछ रहा है, कभी d पूछ रहा है, sn दे के an पूछ रहा है, कभी कभी कुछ भी कर रहा है। अपने को ढूंढो भैया, an गिवन है, an बोले तो सर, an बोले तो an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। सर ये था, बिल्कुल सही बात है। d, हाँ d हमारे पास नहीं है। ओहो सर, क्या किया जाए, किया क्या जाए। देखो n भी निकालना है, d भी निकालना है। an इज इक्वल टू a की वैल्यू सर 8 प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाए सर, कोई बात नहीं यार, बॉक्स में बंद करो। an गिवन है यार, n 62 रखो, 62। चलो कुछ तो होगा सर, 62। अभी बॉक्स बंद करो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ओके, 8 इधर लेके आते हैं, 62 - 8 करेंगे, n - 1 इंटू d इधर बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 62 में से 8 गया तो ये बन जाएगा सर 54 इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई बाई d। अब बॉक्स में बंद करो, अब बॉक्स में बंद करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है सर, अब नहीं कुछ कर पा रहे तो क्या ही कुछ कर सकते हैं, इधर ही छोड़ दो। sn इज इक्वल टू 210, कितना 210। sn बोले तो सर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये भी था। और एक और बताया था अभी n/2 a प्लस l। यार याद करना, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये भी तो बताया था। यस सर, याद आ गया, a प्लस l वही वाला रख इधर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है an ये रहा 62 सॉरी। तो n/2 a की वैल्यू गिवन है सर 8 प्लस लास्ट टर्म an को भी लास्ट टर्म ही बोलते थे, 62 ऐड करो इज इक्वल टू 210। 2 इधर जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाय 2 420। ओके सर, तो यहाँ से n ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 420। आगे काम करें या फिर बॉर्डर क्रॉस हो चुकी है। सर नीचे चले गए, ये तो गड़बड़ हो गया सर, युद्ध स्टार्ट हो जाएगा नीचे तो, है ना। इधर लिख देते, कोई बात नहीं। n 62 8 70 सर, और ये वाला 2 इधर लेके जाओ 420। n इज इक्वल टू आ गया सर 420 डिवाइडेड बाई 70, 0 से 0 गायब करो, और 42 को 7 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, 70 की 420। तो n की वैल्यू कितना आ गया 6। नंबर ऑफ टर्म कितना होगा सर 6 टर्म होगा। सर मज़ा आ गया, n की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे दे मारो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, d निकल जाएगा। पुट इन फर्स्ट। ओके, 54 इज इक्वल टू 6 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। 6 - 1 5। 54 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई d। 54 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू d। इसको डिवाइड करो नीचे, ओके डिवाइड करो, कितना आएगा सर, इतने यहीं पे रहने दे क्या, पॉइंट में आएगा वरना। चलो हम चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। ओके, n इज इक्वल टू 6, यस सर एकदम करेक्ट है। d इज इक्वल टू 54/5, बिल्कुल सही जवाब बेटा, एकदम ठीक है। आप लोग नोट करें, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सब फॉर्मूला बेस्ड है।
अभी वर्ड प्रॉब्लम आपके पास नहीं आया, जब वर्ड प्रॉब्लम देगा आपको कुछ कुछ बनाना पड़ेगा, तब जाके एपी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो भैया प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगेन सर ऐसा ही कुछ समीकरण बन रहा है ना? क्या बन रहा है सर? वही सर AN SN DAN L, बस यही तो चल रहा है। AP 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 AP, ये लो भैया। AN इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू दिस, SN इक्वल टू दिस, फाइंड N एंड A। तीनों ही क्वेश्चन में लगातार N पूछा है भाई। ओके तो सर AN दे रखा है, AN को जानते हैं A प्लस N-1 मल्टीप्लाइड बाई D। AN इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू नहीं पता अपने को, N ये भी नहीं पता, किस्मत खराब। D यस 2। ठीक है सर क्या करें, करना क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर 2 की यहाँ पे कर 2N, 2 की यहाँ पे करो -2 इधर ले आओ, 4 + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू A + 2N। 4 और 2 6 हो गया, 6 इक्वल टू A + 2N। अब कुछ कर सकता है क्या? नहीं सर, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट मानना पड़ेगा। SN ध्यान से देख गिवन है, SN अपने को गिवन है -14। SN इज इक्वल टू -14, मतलब कुछ नेगेटिव टर्म का खेल रहा होगा तभी तो सब नेगेटिव आया है। हाँ सही बात है। SN बोले तो सर N/2 A + L बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इधर लेके जाएंगे, माइनस कौन लगाएगा सर? हम ही लगाएंगे भाई। N की वैल्यू अपने को नहीं पता, A की वैल्यू अपने को नहीं पता। लास्ट टर्म वही तो होता था जो AN है, कितना है 4, यस सर 4 डालो इधर इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लेके जाओ, 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का है, 28। ओके अब कुछ करना है क्या सर? करना तो पड़ेगा, N और A ये सब निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा भैया। ओके देखो 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 AN कितना है 4 है। ओके देखो यहाँ पे आ गया N A + 4 इक्वल टू -28। इक्वेशन नंबर दूसरा रखिएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, देखो N और A में एक इक्वेशन ये रही, N और A में एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। इसमें दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आपके दिमाग में वो आ रहा है ना, SN इक्वल टू N/2 2A + N-1 × D, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ना। तो दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे N की वैल्यू हमें नहीं पता 2, A की वैल्यू हमें नहीं पता 2A + N-1 × D की वैल्यू कितना है सर? D की वैल्यू 2, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। क्या इससे कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं, इससे क्या फ़ायदा ही होगा। चलो रहने दो, यहाँ से ख़त्म करते हैं। यहाँ ये वाली क्वेश्चन से, यहाँ वाली क्वेश्चन से कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। NA + 4N इज इक्वल टू -28, ऐसा कुछ बन गया। यहाँ से ही निकाल लो, A की वैल्यू निकाल लो। A आ जाएगा भैया 6 - 2N। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यार वही तो AN में एक इक्वेशन ये है, AN में एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। A की वैल्यू यहाँ आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। N A की वैल्यू हमने कितना रखा 6 - 2N, 6 - 2N + 4N इज इक्वल टू -28। अंदर मल्टीप्लाई करो N की, 6N बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करो -2N² + 4N इज इक्वल टू -28। अब कहाँ जा रहा है? अब रुको यार, चलो वो वाला पार्ट में रफ कर दूँ, हम ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। क्वाड्रेटिक अगेन 6 और 4 10N -2N² इज इक्वल टू -28। इधर ही लेके जाओ, 10N - 2N² + 28 इज इक्वल टू 0। माइनस में माइनस कॉमन लो सब में से, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव का तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा, और वो माइनस कॉमन लेके उधर 0 की तरफ फेंक के मारो, सब कुछ 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो 2 को 2 से डिवाइड करो, N², 2 5 = 10, 2 14 इज इक्वल टू 0। 14 कैसे फैक्टर माइनस करके 5 पाए, 7 और 2, बिल्कुल सही बात है। N² - 7 - 2 N - 14 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायरेक्ट लिख दें, सोल्व करके दिखाएं, चलो करके दिखाते हैं। N² माइनस के 7N माइनस + 2N -14 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? अरे सीधा सीधा ही तो क्या है, -7N -- + 2N
-14 इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन ले, n-7 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले, n-7 बचेगा इज इक्वल टू 0, n-7 वापस से कॉमन लेते हैं, बचेगा n+2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए, दोनों को उठा के 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से तो नेगेटिव आएगा, n+2 को 0 के बराबर रखेगा, n की वैल्यू -2 आ जाएगा ना, n-7 को 0 के बराबर रखेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 7, यही एक्सेप्टेबल है। -2 वाली तो हम रखेंगे नहीं, अपना किस काम का यार, नेगेटिव थोड़ा ही होता है टर्म, नेगेटिव में थोड़ा ही लेते हैं हम टर्म। हाँ तो सर n की वैल्यू कितना आ गया 7, n की वैल्यू निकालना था। ये वाला आंसर चेक कर दो एक बारी, कर ले एक गलती से मिस्टेक बेटा, यस n की वैल्यू 7 आ रही है भाई, बिल्कुल सही बात है। ये वाली वैल्यू उठाओ, यहाँ पे रख दो, इसको फर्स्ट मान लें क्या, और ये वाली वैल्यू उठाते हैं, कहाँ पे नोट करते हैं, यहीं पे नोट कर देते हैं, आएगा नहीं यार इससे नीचे वाला पार्ट, जहाँ कम, चलो कोई बात नहीं, पुट इन फर्स्ट a is equal to 6 minus 2 multiplied by 7 is equal to 6 minus 7 to the 14 is equal to -8। यस सर, ये आपका आंसर आ गया, नोट इट डाउन फास्ट। इजी है? नहीं सर ये तो थोड़ा सा इजी नहीं है, देखो उतना भी इजी नहीं है जितना आप बार बार बोलते जा रहे हैं इजी है, ऐसे थोड़ा ही होता है। देखो यार ध्यान से देखो, वापस से समझाते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्यों? क्योंकि an आपको दे के रखा था, तो यही तो फॉर्मूला लगाएगा। an की वैल्यू गिवन थी, d की वैल्यू गिवन थी, वैल्यू रखा, अब आगे कुछ नहीं कर सकता, a और n की वैल्यू गिवन नहीं है, वही अपने को कैलकुलेट करना है, तो वहीं पे अपने को छोड़ना पड़ेगा। Sn गिवन है तो Sn इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है, एंड n/2 a प्लस l भी होता है। वहाँ आपको l गिवन है तो l रखा, a गिवन है नहीं गिवन है, n गिवन है नहीं गिवन है, तो यहाँ भी a और n में एक इक्वेशन बना, यहाँ भी a एंड n में एक इक्वेशन बना। अब भैया दोनों इक्वेशन को सोल्व करना तो आना चाहिए। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन में से वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं a की वैल्यू, और यहाँ पे जैसे ही रखा तो n में क्वाड्रेटिक बन गई, उसको सोल्व किया और भैया फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए आप लोग? यस सर समझ गए। चलो हम इसको रफ कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 भी करते हैं यार, ट्राई कर लो एक बार आप ही, सर करके दिखा दो। ओके, s गिवन है, s इज इक्वल टू 192, सम गिवन है, कितना टर्म का सम गिवन है सर? यहाँ पे गिवन है ना टर्म 8, तो 8 टर्म का सम गिवन है। 8 टर्म मतलब सर जब n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे तो n की वैल्यू 8 रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो n की वैल्यू डायरेक्ट 8 रख दे क्या, पूरा फॉर्मूला? यस, 8/2 2a की वैल्यू 3, 2a प्लस 8-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, सर नहीं पता, इज इक्वल टू 192। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसान है बट अच्छा है। 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 3 2 = 6 प्लस 8-1 7d इज इक्वल टू 192। 4 उधर लेके जाओगे, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, यस हाँ 4 चौक 16 चल जाएगा, और 3 बचेगा, 4 8 32, 48 आ गया। 4 चौक 16, 4 8 32, 6 उधर लेके जाओ, 7d इज इक्वल टू 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 - 6 42, 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अरे वाह, उतना आसान क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन इतना आसान, अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसान भले ही हो, क्वेश्चन अच्छा है। जब CBSE बोर्ड को आसान से पेपर बनाने हो ना, तो ऐसा तो क्वेश्चन रख देता है वो, रखेगा यार। क्लास में एवरेज बच्चे भी तो होते हैं, एवरेज से नीचे भी होते हैं, उनको भी तो पास कराने की जिम्मेदारी CBSE ने उठा रखी है। क्या करे, पास तो करना है। नोट करो चलो फटाफट।